कर्नाटक में बसा शिमोगा गांव दुनिया भर के सांपों का घर कहा जाता है। इसी गांव में भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप क्रेट रहता है। क्रेट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके दांत इतने बारीक होते हैं कि इसके काटने पर कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको सांप ने काटा भी है। परंतु दोस्तों, कहते हैं कि इसके डसने पर एक बार में इतना जहर निकलता है कि 5 दर्जन लोगों की जान जा सकती है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना कर्नाटक के इस गांव में सामने आई। दरअसल इस गांव में एक लड़की को चट्टान से गिरते समय बचाने आई नागिन के पीछे का राज सुन यहाँ की सरकार तक हैरान रह गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने से पहले जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, कर्नाटक के शिमोगा गांव में सीता नाम की एक सुंदर लड़की अपनी सौतेली माँ और 2 जुड़वा सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सीता को जन्म देने के कुछ मिनट बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी और जब सीता 7 साल की हुई थी तो उसके पिता गुजर गए। सीता बहुत शांत स्वभाव की थी और हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। परंतु सीता की सौतेली माँ और उसकी जुड़वा सौतेली बहनें सीता को बहुत परेशान किया करती थी। घर का सारा काम सीता से ही करवाती, उसे एक नौकरानी के रूप में रखा जाता। सीता महादेव शिव की भक्त थी। उसका रोज का नियम था कि पास ही के एक शिव मंदिर में शिव को 1 लोटा जल अर्पित करके उनकी पूजा किया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ अक्सर नाग नागिन का आना जाना लगा रहता है, परंतु बहुत कम लोगों को ही इनके दर्शन होते हैं। एक दिन सीता जब मंदिर जा रही थी तो मंदिर से वापस लौटते समय उसे मंदिर की सीढ़ियों में एक सांप उसकी ओर फन फैलाए हुए दिखा। सीता ने सांप को तुरंत प्रणाम किया, लेकिन उसके पास सांप को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हाथ में पकड़े लोटे में थोड़ा सा पानी रखा था। उसने रोते हुए उससे कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सांपों को दूध अर्पित करना चाहिए, परंतु मैं अभागी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इस पानी के सिवाय कुछ भी अर्पित करने को नहीं। ऐसा कहकर उसने जल को सांप को दिया और चमत्कार देखिए, सीता के दिए उस लोटे के पानी को उस सांप ने पी लिया। एक बार सीता की सौतेली बहनों को देखने पास ही के दूसरे गांव के मुखिया का लड़का आने वाला था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उस दिन सीता की सौतेली माँ ने उसे मंदिर नहीं जाने दिया। वो सीता को बोली, आज तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, पहले घर की अच्छी तरह से सफाई कर लो, और हाँ, ध्यान रखना गलती से भी मेहमानों के सामने अपना बेकार चेहरा लेकर मत आना। बेचारी सीता मंदिर नहीं जा पाने के कारण दुखी थी, परंतु उसकी सौतेली माँ ने जैसा कहा उसे वैसा ही करना पड़ा। जब दूसरे गांव के मुखिया के परिवार का लड़का सीता के घर आया तो सीता की सौतेली बहन उसे देखते ही खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वो लड़का देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। सीता की सौतेली माँ ने मेहमानों की खातिरदारी करी, परंतु सीता को रसोई घर में ही बंद करके रख दिया। जब लड़के का परिवार वापस अपने घर जाने को तैयार हुआ तो गलती से लड़का अपना फोन उनके घर पर ही भूल गया। उधर सीता की सौतेली माँ ने सीता को रसोई घर से निकाल मेहमान के सभी जूठे बर्तनों को उठाकर धोने के लिए कहा। जैसे ही उस कमरे में पहुंचे तभी वो लड़का अपने मोबाइल को तलाशते वापस आया और उसने सीता को देख लिया। उसे देखते ही वो लड़की के चेहरे की सादगी और खूबसूरती से वो मंत्र मुग्ध हो गया। वो तुरंत वापस रसोई घर की तरफ भागी तो लड़का भी उसके पीछा करता हुआ रसोई घर की तरफ जाने लगा, परंतु उस बीच में सीता की सौतेली माँ ने रोक लिया और कहा कि वो तो घर की नौकरानी है, तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो। तो लड़के ने बताया कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा। इतना कहने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ उस दिन वहाँ से निकल गया। परंतु इधर सीता की सौतेली माँ और सीता की दोनों सौतेली बहनें काफ़ी गुस्से में थी। सीता की सौतेली माँ हर हाल में ये चाहती थी कि वो लड़का उसकी अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक से शादी कर ले, इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि सीता को मारने को भी तैयार थी। ठीक अगली सुबह सीता की सौतेली माँ का व्यवहार सीता के लिए अचानक ही बदल गया। उस दिन वो सीता को बुलाकर बोली, तुम घर का कितना काम करती हो, एक दिन भी तुम्हें आराम नहीं है, तो आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलती हूँ। जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर हम सब घूमने चलेंगे।
अपनी सौतेली माँ के मुंह से उन प्यार भरे शब्दों को सुन सीता बहुत खुश थी। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर अपनी सौतेली माँ और जुड़वा बहनों के साथ वो नज़दीक के पहाड़ी के इलाके में घूमने को चल दिए। परंतु वो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर थी। सीता की सौतेली माँ एक बहुत ऊंचाई की चट्टान के पास पहुँच सीता को अलग से अपने साथ ले गई और अपनी दोनों बेटियों को बीच रास्ते में ही रुकने को कहा। ऐसी चट्टान जहाँ से ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी, वहाँ सीता को ले जाकर सीता की सौतेली माँ ने अचानक से पीछे से सीता को धक्का दे दिया और अपनी बेटियों के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली कि तुम्हारी बहन सीता अब नहीं रही, पता नहीं कैसे वो चट्टान से फिसल कर खाई में गिर गई है। और अगले दिन यही झूठी कहानी उसने उस लड़के और उसके परिवार वालों को भी बता दी। जैसे ही उस लड़के ने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि सीता अभी जिंदा है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी चट्टान वाले इलाके पर गया। उधर उस दिन जब सीता की सौतेली माँ ने उसे चट्टान से धक्का दिया तो नागिन ने उसे गिरते समय बचा लिया। नागिन का ऊपर का शरीर तो मनुष्य की तरह ही था, परंतु नीचे का शरीर पूरा सांप का था। सीता को बचाने के बाद वो पूरी तरीके से सांप बन गई। तभी सीता को याद आया कि ये तो वही सांप है जिसे उस दिन सीता ने मंदिरों की सीढ़ियों में दूध की जगह पानी पिलाया था। सीता को बचाकर कुछ देर बाद वे सांप वहां से चला गया। सीता अपनी सौतेली माँ की हरकतों से बहुत दुखी हो गई थी और अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना भी तो नहीं था। तभी एक बुढ़िया सीता के पास आई और बोली, बेटा रात होने वाली है, तुम्हारा जंगल में इस तरह से रहना ठीक नहीं है, चलो आज रात मेरी कुटिया में गुजार लो। और उसे अपने साथ ले गई। सीता के पैरों पर चोट आई थी। उस बुढ़िया ने सीता की चोट पर दवा लगाई और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन जब सीता उस बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई तो तभी उसको ढूंढता हुआ गांव के मुखिया का वही लड़का अचानक उसके सामने आ गया। सीता को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो लड़का सीता से बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें कभी भी उज्जवल नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उधर सीता ने भी हाँ कर दी, परंतु तभी सीता को याद आया कि वो उस बुढ़िया के साथ थी। परंतु जब उसने पीछे बुढ़िया को देखना चाहा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सीता जब उस लड़के के साथ उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास गई, झोपड़ी भी वहाँ नहीं थी। सीता अब समझ चुकी थी कि ये वही नागिन थी जिसने उसे चट्टान से गिरने से बचाया था और फिर उसे बुढ़िया बनकर उस झोपड़ी में शरण दी। उसने दिल से उस नागिन को धन्यवाद दिया और उस लड़के के साथ उसकी शादी हो गई और सीता ने एक हंसता खेलता अपना खुद का परिवार बना लिया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनों को भी ये नहीं पता था कि सीता अब जिंदा है और उस लड़के के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया है और सीता अब बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, इस तरह से सीता की पूरी ज़िंदगी बदल गई और उस नागिन ने उसकी मदद करके उसकी जान बचाई। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।